Jai Hind, my dear students. Today we are going to discuss exercise 8.2 of chapter 8 comparing quantities. Our topic of this exercise is percentage. ठीक है, जो ये आपका एक्सरसाइज है इसमें सारे जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज से ही रिलेटेड हैं. ठीक है, तो आज हम परसेंट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ परसेंटेज क्या होता है. ठीक है, तो परसेंटेज इज एन एब्रीवेशन ऑफ द लैटिन फ्रेज परसेंटेम. ठीक है, परसेंटेज जो है, परसेंट जो है आपका ये परसेंटेम से बना है. ठीक है, एक लैटिन फ्रेज है उससे आपका क्या बना है, परसेंटेम बना है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, परसेंट का मीन्स क्या होता है, पर हंड्रेड. ठीक है ना, परसेंट मीन्स होता है पर हंड्रेड. ठीक है, देखिए कैसे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. परसेंट को हम इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं. ठीक है, एंड इसका मतलब होता है 100th टू. ठीक है, अब इस वाले लाइन का मतलब आप यहाँ पर समझ जाएंगे. जैसे 1% मीन्स का मतलब क्या होता है, 1 आउट ऑफ 100. ठीक है ना, पर 100 बोला मतलब कि 1 आउट ऑफ 100. जैसे 1% है तो 1 आउट ऑफ 100 और 100th. ठीक है, अगर आपके सामने लिखा है 1% तो आप 1% को कैसे लिखेंगे, 1/100. ठीक है, ये रहा, ये 1% ऐसे लिखा होगा तो क्या होता है, परसेंट का साइन हटता है, फिर क्या होता है, डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है. ठीक है, तो इसको आप बोलते हो 1 आउट ऑफ 100. यही होता है, आपने देखा होगा आपके टेस्ट में जैसे नंबर आते हैं तो कभी 20 आउट ऑफ 20 आते हैं, 10 आउट ऑफ 20 आते हैं. तो उसमें आप क्या लिखते हो, देखो 10 आउट ऑफ 20 मतलब ऊपर 10 आता है नुमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है आपका 20. तो आप बोलते हैं आउट ऑफ 20, 20 में से 10 आए हैं. ऐसे यहाँ पर 1% है तो परसेंट का सिंबल हटता है तो नीचे क्या लग जाता है आपका, डिनोमिनेटर में 100 लग जाता है. तो ये आप बोलते हो 1 आउट ऑफ 100. ठीक है, और आप इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि नीचे अगर आपके देखिए 2 जीरो है तो यहाँ 2 डिजिट पहले देखिए ऐसे करके होता था ना, आपने पढ़ा होगा कि हम इसे कैसे लिखते थे कि 1 लिखा. अब देखिए यहाँ पर नीचे 2 जीरो हैं तो हमारे पास ऊपर 2 डिजिट होने चाहिए, तो एक तो ये हो गई और एक हमने जीरो लगा दी तो 2 डिजिट हो गई. अब 2 डिजिट पहले हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो ये बन गया 0.01. ठीक है ना, इसी तरीके से आप करते थे 0.01, आपको याद होगा. तो हम इसे, अब आप इसे पढ़ेंगे तो देखिए आप इसे क्या पढ़ते थे, 100th पढ़ते थे. आपने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू में, डेसिमल प्लेस वैल्यू में, तो उसमें क्या पढ़ते थे, हम इसे 100th पढ़ते थे. ठीक है ना, पॉइंट के बाद कौन सी प्लेस में आ रहा है, देखिए पॉइंट के बाद क्या होता था, 10th फिर 100th, यही आता है ना, 10th पॉइंट के बाद 10th आता है, फिर क्या आता है 100th. ये कौन सा हो गया, 100th. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, परसेंट को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में. ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज. परसेंट का सिंबल ये होता है और परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100. यानी आप जो भी चीज़ निकालते हो आप उसको 100 में कन्वर्ट करके निकाल देते हो. ठीक है ना, आपने देखा होगा कि कहीं भी आपने देखा होगा कि इतने परसेंट मेरे मार्क्स आए हैं, आपके जैसे 600 या 500 में से 300 400 मार्क्स आए हैं तो आप क्या करते हो, उसे परसेंट में कन्वर्ट करते हो. तो परसेंट में कन्वर्ट करने पे आप बोलते हो कि मेरे 95% आए हैं. तो वो क्यों होता है, जो आपके 500 मार्क्स हैं टोटल मार्क्स, उसको आप 100 में कन्वर्ट कर देते हो, आप उसे 100 मानते हो, और जो उसके ऊपर आपके नंबर आते हैं, ठीक है ना, आप उसे कन्वर्ट कर देते हो. तो तब आपको 100 के हिसाब से, 100 मार्क्स के हिसाब से आपको पता चलता है कि भाई मेरे इतने नंबर आए हैं, मेरे इतनी परसेंट आई है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये डेली बेसिस में हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, आपने कई जगह देखा होगा. ठीक है ना, आपने मैचेस वगैरह में देखा होगा कि ये देश इतने मैच जीता है, इतने परसेंट मैच जीता है, इतने परसेंट बच्चे आज स्कूल आए थे, इतने परसेंट मेरे मार्क्स आए थे, इतना परसेंट आज शेयर मार्केट बढ़ा है. ठीक है ना, इतना परसेंट जो है, आपने आजकल देखिए कोरोना वायरस चल रहा है तो आपने देखा होगा कि देश में रिकवरी रेट 87% है या 89% है. तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि 89 लोग ठीक हुए, नहीं, जो टोटल लोग जितने बीमार हुए थे उनमें से, जिन्हें कोरोना था, उनमें से 87% लोग जो हैं वो जो है रिकवर हुए हैं. तो उसने क्या किया, जितने भी केसेस थे उसको कन्वर्ट कर दिया 100% में. फिर 100% में से जितने ठीक हैं उतने आपके 89% हो गए, यानी हर 100 में से इतने लोग जो हैं आपके ठीक हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपका परसेंट का यूज़ होता है. अब हम पढ़ते हैं इसमें, देखिए फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू एनी अदर फॉर्म. ठीक है, परसेंट में कन्वर्जन जो होता है परसेंटेज का वो पढ़ेंगे. तो सबसे पहली चीज़ है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज. ठीक है, पहली चीज़ है कि अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है
ठीक है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, देखिए रूल है, व्हेन वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, जब हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड पुट द परसेंट साइन। ठीक है, परसेंट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में 1/4। ठीक है, इसे मैं क्या बोलूँगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में। अब मुझे इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मेरा रूल क्या कहता है कि आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन है तो आप उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। आप उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है, अब देखिए 1/4 मल्टीप्लाई 100 है। ठीक है, देखिए इसको, इस 100 के नीचे कुछ नहीं है तो आप इसे 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100/1 भी है तो आप इसे 100 ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, आपने पढ़ा होगा कि नुमरेटर से डिनोमिनेटर से नुमरेटर काटा जा सकता है और नुमरेटर से डिनोमिनेटर काटा जा सकता है, लेकिन तब काटा जा सकता है जब दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हो तब उसे काट सकते हैं। अब देखिए, आप इसे दो तरीके से, जैसे मैंने 1 मल्टीप्लाई 100 किया तो मेरा क्या आ गया, 100 आ गया 100, और नीचे 4 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैं 100 को 4 से डिवाइड करके देखूँ, अगर 100 को 4 से डिवाइड करूँ तो देखिए 4 2 जा 8 हो गया, कितना बचा 2। अब ये 0 हमारा नीचे उतरा, तो 4 की टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 5 पे, तो 4 5 जा 20, तो 0 0 आ गया। अब मैंने इन दोनों को काट के देखा तो मेरा क्या आया, 25 क्या आया मेरा, परसेंट, इसलिए मैंने परसेंट का सिंबल यूज़ किया। इसने बोला था ना कि भाई फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंट साइन, और फिर क्या करो, परसेंट साइन को उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, हाँ, आप चाहो तो परसेंट का साइन यहाँ भी लगा सकते हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक ये सब परसेंट में ही चल रहा था। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि कई बार क्या होता है, अगर आप कैलकुलेशन सही रखते हो तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इससे यहीं पर शॉर्टली काट देते हैं। ठीक है ना, 425 जा 100, हमें पता होता है 425 जा 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 25 मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25, और यहाँ पर 1 बचा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 25 ही लिखेंगे, और हमें परसेंट का साइन इस पर लगाना होता है। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था कि कोई फ्रैक्शन दे रखा है उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करना है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ देखिए, टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल इनटू अ परसेंट। ठीक है, अब हमें डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे, देखिए इसका रूल क्या कहता है, वे मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाय 100। अब आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि डेसिमल को भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा हो या डेसिमल दे रखा हो, अगर उन दोनों को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें परसेंट का साइन लगा देंगे। कैसे, देखिए 0.08 है। ठीक है, मैंने इसको लिखा भाई 0.08 है। ठीक है, मुझे इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मेरा रूल क्या कहता है कि आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर परसेंट का साइन लगा दो। ठीक है, मैंने इतना कर दिया। अब मैं 0.08 को 100 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो मेरा क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पर करके देखता हूँ। मैंने क्या किया, 0.08 को मल्टीप्लाई किया 100 से। ठीक है, आपके पास दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, देखिए 8 1 जा 8 हो गया, 2 0 भी आ गए। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट थी तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 8.00, इसका मतलब क्या हो गया, 8% हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं 0.08 मल्टीप्लाई 100, ऐसे भी करते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए 0 8 जा 0, 0 0 जा 0, फिर 0 8 जा 0 और 0 0 जा 0, देन 1 मल्टीप्लाई 8 इज 8 एंड 1 0 जा 0। आपका क्या आया, 0 0 8 0 आया। अब आप क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पहले आपका पॉइंट लग जाता है, लग गया। तो आपका क्या आया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 8.00।
ठीक है, यानी आप इसे 8 पढ़ सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 8 और 8%। ठीक है ना, ये आप करके देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100 कर दो और फिर परसेंट का साइन लगा दो। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। सी में क्या है, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, अगर डेसिमल को बदलना है परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100। लेकिन यहाँ पर अब उल्टा हो गया, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसका रूल क्या कहता है, व्हेन वी कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन वी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना पड़ रहा था। यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड बाय 100। अब कैसे होगा देखिए, 42.5 लिखा, ये परसेंट का सिंबल देखिए, ओमिट द साइन मतलब कि सिंबल को जो है अब आप छोड़ देंगे। ये परसेंट का सिंबल हटेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ नीचे 100 में चले जाएगा। ठीक है, परसेंट का सिंबल हटेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि जब यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या है, एक जीरो लग जाता है। ये पढ़ा होगा आपने कि जब हम यहाँ ऊपर से एक पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। तो नीचे अगर 100 है या कुछ भी है तो उसमें एक जीरो और लग जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या बन गया आपका 425/1000। अब आप इसको काट के देखेंगे, ठीक है ना, आप इसे किसी भी वैल्यू से काट के देखिए तो आपका इजीली आ जाएगा कि जैसे मैं इसे 5 से काट के देखूंगा पहले, ठीक है ना, तो आप इसे नॉर्मली पीछे काट के देख लेना अपना रफ में, तो आपका आंसर लास्ट में जो है इसको काट के क्या आ जाएगा, 17/40 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसे काट के भी देख लीजिए, मैं काट के दिखा देता हूँ यहाँ पे पीछे। ठीक है, जैसे 425/1000 है, तो मैंने पहले 5 से काट के देखा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 200 जा 1000। ठीक है, फिर मैंने दोबारा काटा, आप देखिए 85 को मैं 5 से दोबारा काटूंगा ना, तो 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, 17 से कटेगा, और इसको भी 5 से काटूंगा तो 5 4 जा 20 आ गया 17/40। अब ये इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि 17/40 से ये कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 17/40 से कट गया है। ये वाला आपने पढ़ा होगा कि कैसे करते हैं, ठीक है ना, कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, अगर पॉइंट हटा रहे हो आप तो यहाँ पर इसके बाद जितने डिजिट होगी उतने जीरो नीचे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब है डी वाला पार्ट, टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म। कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म, इसका रूल क्या कहता है, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड देन वी विल पुट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म, हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, इसमें हम यहाँ पर हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल क्या कहता है, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। पहली चीज़ इतने यहीं तक ध्यान देना, फर्स्ट वी विल द गिवन कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कैसे होगा देखिए, 53 है, मैंने क्या बताया था, जब परसेंट का साइन आप हटा देंगे तो डिवाइड में क्या चले जाएगा, 100 डिवाइड में चले जाएगा। अब ये क्या बन गया, 53 आउट ऑफ 100, तो ये बन गया फ्रैक्शन फॉर्म में, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ गया इसमें, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में बन गया। एंड देन वी विल पुट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, अब कैसे करेंगे देखिए, हमने क्या किया, 53 लिखा, ऊपर वाला सेम लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, नीचे कितने जीरो हैं यहाँ पे देखिए, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 2 डिजिट है, 1 2, तो 2 डिजिट पहले हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और इसके आगे आप एक जीरो और लिख दीजिए, तो ये क्या बन गया 0.53। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं।
पहले हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में, और उसके बाद हम इसे डेसिमल में। ठीक है, ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपको डिवीज़न में भी आपका ये आएगा। लेकिन शॉर्ट मेथड जो होता है ऐसे करने का, क्या करते हैं हम ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर नीचे जितने जीरो हैं उतने डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 डिजिट होता, अगर ये ऐसा होता 1/100, तो हम क्या करते 1% हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100। अब देखिए, फिर अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 1 का तो 1 लिख दिया 1। और मेरे पास यहाँ नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कितनी डिजिट है, 1 है। तो मुझे 2 बनानी है, तो एक तो ये हो गई और एक इससे पहले मैं जीरो लगा दूंगा, लग गया। 0 1 को भी 1 पढ़ेंगे। अब 2 डिजिट हो गई यहाँ पर और 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, तो ये लग गया मेरा .01। नाउ सी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अभी तक हम इसके थोड़े रूल्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो अब आप अगर वो रूल्स समझ गए हैं तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंट। ठीक है ना, गिवन ये फ्रैक्शन नंबर दे रखे हैं आपको ABCD, आपको इन्हें परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या रूल पढ़ा था, हमारा सबसे पहला जो रूल था कि व्हेन वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट, जब हम किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 1/8 है, ये मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 100 कर दूँगा और परसेंट का साइन लगा दूँगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, आप चाहो तो इन्हें देखिए, ये 8 है और ये 100 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, तो आप इन्हें आपस में काट सकते हो। ठीक है, जैसे 8 और 100 अगर आप आपस में काट सकते हो तो काट लीजिए, अगर नहीं काट सकते तो आप इन्हें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 × 100 क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और 8 × 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन्हें आपस में काटना चाहो तो काट सकते हो। कैसे, जैसे देखिए मैं 100 को 2 के टेबल से काटूं तो क्या हो जाएगा, 250 या 100, और अगर मैं 8 को 2 की टेबल में काटूं या 2 से डिवाइड करूं तो 4 बचा। ठीक है, अब 50 और 4 को भी काटना चाहूं तो देखिए 25 2 जा 50 एंड 2 2 जा 4, ये भी कर सकता हूं। अब मैं 25 और 2 को आपस में काटना चाहूँ तो मैंने डिवाइड करके देख लूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं डिवाइड करके देखता हूँ, तो 2 1 जा 2, 0 बचा, देन 5 आया आपका नीचे, 2 2 जा 4, 5 - 4 कितना बचा, 1 बचा। अब आप क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर एक 0 डालते हैं, फिर आपका क्या आता है, 2 5 जा 10 आ गया। अब देखिए ये भी कट रहा है आपस में, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 12.5, यानी 25 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका 12.5 आ गया, और ये परसेंट का साइन यहाँ रह गया था तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारा क्या आ गया, 12.5% आ गया। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन को परसेंट पे। ठीक है, अब देखिए हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला भी एक फ्रैक्शन है जिसे मैं परसेंट में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 से। मैंने कर दिया, मैंने इसमें परसेंट का साइन लगाया। अब ठीक है, अब मैं देखिए यहीं पर अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं यहीं पर भी काट सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं 4 को अगर मैं से काटना चाहूँ तो देखिए 25 4 जा क्या होता है, 100 होता है ना, 25 4 जा 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100, तो ऊपर क्या बचा मेरा 5 एंड 25 और नीचे 1 बचा, तो 1 1 जा 1 हो गया। अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ अभी। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 25 × 5 कितना होता है, 100, वो सॉरी हाँ 125, तो 125% मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसी 3/40 है, 3/40 को भी अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, बाहर परसेंट का साइन यूज़ हो जाएगा। अब मैं इसे आपस में काटना चाहूँ तो देखिए ये डिनोमिनेटर है, उसको मैं न्यूमरेटर से काटना चाहूँ तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 3 और 10, तो 3 × 10 और यहाँ नीचे क्या बचा 4 और इसके नीचे क्या बचा 1 बचा। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से लगा दिया 1। अब देखिए अभी भी मैं ऐसे काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ। ठीक है, आपके पास 2 तरीके हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उन्हें आपस में सॉल्व करो। जैसे 3 × 10 कितना हो गया, 30, 4 × 1 4 हो गया,
परसेंट का साइन आया। अब आप इन्हें डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अगर यहीं पर काटना चाहूँ तो 2 की टेबल में देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा 30। अब मैं 15/2 को जब मैं डिवाइड करूँगा, देखिए 15/2 करूँगा तो देखिए 2 7 जा 14, क्या बचा मेरा यहाँ पे 1, मैंने यहाँ लगाया पॉइंट तो नीचे आ गया 10। अब देखिए 2 5 जा 10, तो ये कट गया मेरा, तो 7.5। तो मैं लिख सकता हूँ कि 7.5% मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसी डी वाला पार्ट है, 2/7 फ्रैक्शन है, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट क्लोज बाहर परसेंट का साइन, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट का साइन हमें ज़रूर चाहिए। अभी आपस में नहीं कट रहा है तो देखिए 2 × 100 बन गया मेरा 200 और नीचे 7 × 1 क्या बन गया 7, ठीक है। अब इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अगर मेरा डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैं काट के देखूँगा, 200/7, देखिए 7 2 जा 14, कितना बचा 6 बचा, 0 आया। अब देखिए 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56, कितना बचा 4 बचा। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, अगर पॉइंट में जाएगा तो भी हमारा आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको इतने में भी लिख सकते हैं कि भाई ये इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है, तो आप इसको काट के लिख सकते हैं 28 4/7%, ठीक है। और आप चाहो तो 200/7 में भी इसे फिलहाल छोड़ सकते हो। वैसे तो जितना कटता है इसको काटना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट, ठीक है। ये जो डेसिमल है इन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, वो सॉरी परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए मैंने आपको रूल बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन में है या कोई डेसिमल में है और अगर हमें उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऐसे इसमें भी है, ये डेसिमल पॉइंट डेसिमल में है, इसे परसेंट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आप यहाँ पर ट्राई करके देख लीजिए कि 0.65 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, ठीक है। 65 1 जा 65 आ गया, 2 0 लग गए। देखिए अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पहले आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 65 और सिंबल किसका यूज़ हो जाएगा, परसेंट का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर आप क्या मानेंगे, परसेंट का। तो इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 65%। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, आपने मल्टीप्लाई सीख रखा होगा इसका इजीली, मैंने यहाँ पर आपको शुरू में भी समझा रखा है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, BCD पार्ट भी सॉल्व करेंगे। देखिए BCD पार्ट मैंने पहले से कर रखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। देखिए 2.1 है तो 2.1 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 किया, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख लीजिए। देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके देख रखा है तो मेरा क्या आ गया 2100 आया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा 210%। परसेंट का साइन जरूर लगाएंगे क्योंकि हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही हमारा 0.02 है, 0.02 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो मेरा 2% आ जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करके देख रखा है, आप भी ट्राई करिए और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल कैसे यूज़ करते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा फिर आप ऊपर देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट यानी 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। डी वाला देखिए 12.35, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 1235%। परसेंट का साइन जरूर यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसे परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने निकाला, मेरा आंसर है 123500, ये आया। मैंने देखा पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दूंगा, लास्ट 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1235%, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होता है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द
परसेंट विच इज़ कलर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो बताना है कि ये जो फिगर है इसमें कितने पार्ट इसके कलर्ड हैं, फिर उस पार्ट का परसेंट भी निकालना है कि कितना परसेंट पार्ट जो है कलर्ड है। ठीक है, कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये मेरे पास एक सर्कल फिगर है और इसमें यहाँ पर कितने पार्ट है। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो एक, फिर यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 3 हो जाएगा और ये लास्ट वन 4, यानी 4 पार्ट में डिवाइड है। तो टोटल कितने हैं इसमें, 4 हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा पहले कि भाई कलर्ड पार्ट मेरा कितना है, तो कलर्ड पार्ट मेरे पास टोटल हैं 4, तो मैंने टोटल तो नीचे लिख दिया 4, और 4 में से मेरा 4 में से कितने कलर्ड हैं, 1 कलर्ड है, तो मैं लिख दूंगा 1/4 कि मेरा 4 पार्ट में से 1 पार्ट कलर्ड है, तो 1/4 पार्ट मेरा जो है कलर्ड है। अब मुझे कलर्ड का परसेंट निकालना है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट, COLOURED कलर्ड पार्ट। तो देखिए कैसे निकलता है परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट, बहुत इजी है। ये है फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा 1/4, इसने कहा कि 1/4 जो है कलर्ड पार्ट है। अब इसका परसेंट निकालना है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है। तो आपको याद आया होगा कि क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 करना होता है। तो मैंने मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को काट सकते हो अगर कटता है। तो देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100। अब ऊपर वाला जो है ऊपर वाले से मल्टी, यानी नोमिनेटर का जो यहाँ पर बचे हैं 1 और 25, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 25, और सिंबल किसका लग जाएगा, परसेंट का। क्यों, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन थर्ड सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या, देखिए यहाँ पर फिगर में आपको बहुत एक सर्कल दे रखा है, इसमें बहुत सारे पार्ट कलर्ड हैं और कुछ कलर नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे कितने कलर्ड है, 1 2 3, 3 कलर्ड है। मैं देखिए यहाँ पर फिगर में 3 कलर्ड कर देता हूँ, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया मेरे 3 कलर्ड है। सबसे पहले काउंट करो कि टोटल कितने हैं। टोटल कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 हैं। 5 में से कितने कलर्ड हैं, 1 2 3 कलर्ड हैं, तो ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में 3 आ जाएगा, यानी 3/5 जो है कलर्ड है। मेरा टोटल 5 है, उनमें से 3 कलर्ड है। अब इसका परसेंट निकालना है, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है ये आप यहाँ पर लिख देंगे जो 3/5 निकला, और इस फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर को काटता है तो काट के देख लीजिए, जैसे 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 एंड 20, तो 3 × 20 कितना होता है आपका, 60। तो आप क्या लिख दोगे, 60% जो है ये कलर्ड है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट करते सॉल्व। थर्ड पार्ट में देखिए सर्कल बना है। ठीक है, मैंने फिर से वही चीज़ करनी है, कलर्ड पार्ट निकालना है और उसका परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें कितने बॉक्सेस हैं, सर्कल में कितने वो हैं वो चेक करें। ठीक है, तो मैंने देखा कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं। ठीक है, तो टोटल में मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने कलर्ड हैं, 1 2 3 कलर्ड हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें 3 कलर्ड हैं, तो मेरे 3/8 पार्ट कलर्ड है, मतलब 8 पार्ट हैं टोटल, उनमें से 3 पार्ट मेरे कलर्ड हैं। अब मुझे उसका परसेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को आप यहाँ पर लिख देंगे 3/8, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं और बाहर लग जाता है आपका परसेंट का सिंबल। ठीक है, अब देखिए अगर ये आपका आपस में कट रहा है तो आप इसे काट के देख लीजिए। जैसे मैं इसे सीधा मल्टीप्लाई करके देखते एक बार, तो 3 × 100 कितना हो गया मेरा, 300, और नीचे मेरा 8 था तो 8 आ गया। ठीक है, अगर इस तरफ कुछ है, इस तरफ हमारा 1 मान लेते क्योंकि कुछ नहीं, तो 8 1 जा 8 हो गया, तो ये आ गया मेरा 300/8%। अब देखिए अगर ये दोनों आपस में कटते हैं तो आप इन्हें काट सकते हैं, जितना भी छोटा होता है। जैसे मैं अगर इन्हें डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है, मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 37.5%। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है।